दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभिलूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार सिविल कोर्ट इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए लाई डिटेक्टर उपकरण जो है इसके द्वारा झूठ या सच का पता लगाया जाता है। तो लाई डिटेक्टर उपकरण को जो है पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। याद रखना है आपको, पॉलीग्राफ के रूप में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉलीग्राफ की बात करें तो पॉलीग्राफ परीक्षण के दौरान व्यक्ति झूठ बोलता है तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसे तत्वों के अंदर बदलाव के आधार पर यह तय हो जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ। इसके अलावा एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है इसके कारण भी यह पता लग जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि इससे व्यक्ति के बॉडी के अंदर जो है बदलाव आते हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए हरित क्रांति जो है ये खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने भारत के प्रमुख क्रांतियाँ लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला दिया गया है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो ये वर्कशीट्स का जो है एक संग्रह होता है। ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जून को। याद रखना है 5 जून को मनाया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने जून महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस है वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 23 जून को जो है विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये आयोडीन आवश्यक है। ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? इकोलॉजी तो देखिए अर्नेस्ट हेक्कल ने गढ़ा था। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है? नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है, मतलब वन है कितने भाग पर? तो ये 30% भाग पर वन है। ये आंसर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था। तो टेलीफोन का आविष्कार जो है ये किया गया था 1876 में। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक के नाम लिखे हैं।
हवाई जहाज़ की बात करें तो हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स ने किया था। वायुदापमापी एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने की थी। तार का आविष्कार जो है सैमुअल मोर्स ने, पनडुब्बी डेविड बुशनेल ने, दूरभाष अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। रेडियो का आविष्कार जो है गुगलाल्मा मार्कोनी ने किया था। ग्रामोफोन थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है, तो इसमें जो है कमांड्स की लिस्ट होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। 16 मई को मनाया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो देखिए सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा दिन पूछा जाए कब होता है, तो देखिए सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। इसके अलावा पृथ्वी की अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन रात जो है छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण से जो है दिन रात छोटा बड़ा होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर जो है दिन रात की अवधि बराबर होती है। याद रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है, बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। किसकी वजह से लौटा दी थी, तो जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण। ठीक है, 13 अप्रैल सन 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन था, जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर के आदेश पर जो है इसमें जालियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार 1000 से भी ज़्यादा व्यक्ति मारे जाने की मतलब इसकी संभावना थी। 1000 से भी ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे, जबकि इसका सरकारी आंकड़ा 379 बना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है बम्बई में शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। शरीर में नमक की मात्रा जो है 0.4%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो बकरी के दूध में होता है। याद रखना है आपको, बकरी। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो न्यूनतम आयु जो है ये है 18 वर्ष। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। विश्व में सर्वाधिक मतदान वाला देश भारत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र की शुरुआत जो है यूएसए में हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1932 में। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 24 है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहाँ पर है? ऑप्शन सी में दिया गया है, सी आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? किस वर्ष की? तो देखिए ये की थी 1995 में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 में। ठीक है, 1784 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है मूलभूत नागरिक सुविधाएं। मूलभूत नागरिक सुविधाएं इससे संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? आकाश गंगा का हिस्सा है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? बीड़ा वादक आपको बताना है। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन जो था वो एक अच्छा बीड़ा वादक था? तो अच्छा बीड़ा वादक समुद्रगुप्त था। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त था, बी आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो देखिए ये बनी हुई है NH-37। ठीक है, NH-37 जो है इसकी सीमा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मतलब इसके लिए जो है मुख्य खतरा बनी हुई है। आंसर हो जाएगा ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने निर्मित करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 33 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। तो देखिए ये 111 किलोमीटर के बराबर है, बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश। विषुवत वृत्त 0 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 से 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। इस प्रकार 181 अक्षांश रेखाएं होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं, तो ये कच्ची सामग्रियां है बालू, सोडा, चूना पत्थर। बालू, सोडा, चूना पत्थर है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सीमेंट जो होता है ये सामान्यतः कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो ये मैग्नेटाइट में होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, न चिपकने वाले खाना के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? न चिपकने वाले खाना के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है PVC, ग्रेफाइट, टेफ्लॉन या फिर सिलिकॉन। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।